अच्छा, हम अगर कहें कि जो नए आने वाले हैं वो अमूमन कौन सी गलतियां करते हैं? अब पहले तो हम बीच में 1 बाय 1 करते आ रहे हैं, जी। तो अब गलतियों को इकट्ठा कर देंगे, कौन सी गलतियां सर नॉर्मली करते हैं? गलतियां अगर बच्चे करेंगे ना तो कोई मसला नहीं है, गलतियों से इंसान सीखता है। यहाँ गलतान हो रहे हैं, गलतान। अच्छा। ठीक है। वो गलतान किस तरह हो रहे हैं, बच्चा टाइम नहीं लगाना चाह रहा। सबसे बड़े जो पहले नंबर पे, अव्वल नंबर पे जिसको रखूंगा ना, बच्चा कहता है बस आज ई कॉमर्स में आया हूँ, कल से मेरे पास ना कुछ ऐसी अलादीन का चिराग आए रगड़ूं और डॉलर आने शुरू हो जाए। फिर टारगेट रख ले, अगर आप 6 महीने से पहले तैयार भी हो जाए ना, अब फसल कोई भी है ना, कोई भी फसल है जी बिल्कुल, उसको क्या किसान उसकी तैयारी से पहले काटता है? बिल्कुल नहीं। हालांकि मार्केट में डिमांड होती है बहुत, उसको प्रेशर होता है कि भेजो भेजो भेजो, वो नहीं भेजता। उसको पता है कच्ची फसल है यार, कंप्लेंट आएगी, वापस आएगा माल, वो पकने देता है, उसका टाइम ड्यूरेशन पूरी होने देता है। तो अपने 6 महीने का टारगेट रखें। हाई इंटेलेक्ट बच्चे भी होते हैं 6 से पहले तैयार हो जाते हैं, बट अपने आप को कच्चा समझे, सही। किसी के साथ जुड़ जाए ना लालच में है। इसकी वजह मैं बता देता हूँ। बच्चे कहेंगे क्यों जी, अगर मैं तैयार हूँ तो क्यों ना बिकूँ? सर अगर आपने 6 महीने से 1 साल की जर्नी में थोड़ी पी नहीं काटी तो आप पता कितने में बिकेंगे? $3 घंटा में। अच्छा। टका टोकरी। यही अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, आपका एक पूरा तैयारी मुकम्मल हुई है, एक अच्छी मेंटोरशिप के अंदर आपने काम किया हुआ है, तो सर आप $10 पे भी अपने स्टार्ट ले सकते हैं। सही। ठीक है, तो ये फायदा होता है उसमें। अब दुनिया में क्या हो रहा है, जब स्किल आपके पास नहीं होते आप सस्ते बिकते हो, स्किल आ जाते हैं तो आप महंगा बिकते हो। पाकिस्तान में उल्टा हुआ है। जब हमारे बच्चे के पास इंटरनेशनल मार्केट के स्किल नहीं थे तो महंगा बिकता था, आज स्किल आ गया, आज हमने टका टोकरी कर दी। हम $25 से $3 के सफर पे आ गए। ऐसा नहीं है कि एक काम शुरू होता है पाकिस्तान के अंदर तो सारी दुनिया उसी काम के पीछे पड़ जाती है, ये भी एक वजह है। भेड़ चाल सर। हाँ, दूसरे का मुंह लाल देके अपना चपेड़ों से कर देना, तो वो यही तो प्रॉब्लम है। इसके भी आगे जाके अगर जिस तरह आपने करियर काउंसलिंग की बात की सर, ये उसका पूरे का पूरा एक लहर है। देखिए हम जब बड़े हो रहे थे हमें क्या सिखाया गया? डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। तीसरी को डोमेन में हम आएंगे। मुझे पहले एक सवाल का आखिरी का जवाब दे दें कि अगले 5 साल में आप ई कॉमर्स के फील्ड को कहाँ पे देखते हैं? सर पहले मैं लोकल का आंसर कर देता हूँ। आज जिन ब्रांड्स के पास 4 पैसे हैं और वो फिजिकल हैं, ये मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि कल नहीं आज ही रात से डिसीजन लेके सोए। सही। और जिन्होंने वैसे अपने ब्रांड स्टार्ट करने हैं सर, ये राइट टाइम है। आज से 5 साल पहले की ई कॉमर्स और आज की ई कॉमर्स के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। इसके 3 स्टेक होल्डर हैं, बायर, सेलर एंड जो आपका जाहिर है बीच में डिलीवरी और सारे इसको लॉजिस्टिक को मैनेज करता है। सर तीनों अल्हम्दुलिल्लाह मैच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। जबरदस्त। आज हमारा माइंडसेट थोड़ा चेंज हो गया है। आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले हम 600 रुपये में नाइकी की ओरिजिनल शर्ट ढूंढते होते थे। आज हमें काफ़ी हद तक पता चल गया है कि ये पीनट पड़ी है ना, इसके भाव में मुझे बादाम नहीं मिलने, पीनट के भाव पीनट ही मिलने। बिल्कुल ऐसे। तो मैच्योर हो रही है मार्केट। आने वाले 5 साल में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की मार्केट यहाँ खड़ी होगी सर। जबरदस्त। लेकिन एक कंडीशन सर, सॉरी ये आपकी बात कर रहा हूँ, एक कंडीशन अटैच है। वो कंडीशन बड़ी स्ट्रांगली अटैच है इसके साथ कि ये जो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा भरा हुआ बरूद से एक्सप्लोजर फेंका है ना पूरी इस डोमेन के ऊपर, खुदारा माफ़ी दे दे, टैक्सेस वगैरह माफ़ी दे दें। मैं तो यही कहूँगा, आप भी सर रिक्वेस्ट कर लें, माफ़ी दे दें। ये बच्चा आपका देखें, जो बच्चा आपका सारा दिन आवारागर्दी करता था, थड़े पे बैठता था, जो आवारागर्दी के चक्कर में इतना नल्ला हो चुका हुआ था कि वो 4 पैसे कमाने के काबिल नहीं था, वो बच्चा आज लाखों रुपया कमा रहा है। और मिलियंस ऑफ यंग ब्लड है जो इस वक्त इस काम पे लगा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हलाल का इज्जत के साथ पैसा कमा रहा है। तंग ना करें उनको फैसिलिटेट करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, मैं बहरहाल इसके अंदर एक और सवाल भी मेरे ज़ैली तौर पे ज़हन में आ रहा था। 1-2 फ्रॉड भी हुए हैं वो मतलब अमेज़ोन के ऊपर, और कुछ बैन भी लगे हैं हमारे ऊपर उस वजह से, जो कि हमारे साथ हमेशा से दूसरे मुल्क करते आए हैं हमारे साथ। हम खुद अपना बेड़ा गर्क करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या है और इनसे अवॉइड करना चाहिए, क्या करना चाहिए? अच्छा नजम, इस सबसे पहले तो यहाँ पे आप भी थोड़ी सी करेक्शन कर लें। किसी को सर हमसे प्रॉब्लम नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि पेपाल आज तक पाकिस्तान में नहीं आया तो उसको हमसे कोई प्रॉब्लम है? सर आप एक बिजनेस चलाते हैं, आप चाहेंगे कि आपके पास कस्टमर ना आए? बिल्कुल ऐसे।
ठीक है। इवन बिजनेस में तो यहाँ तक कहते हैं यार कि अगर आपको कारोबार आपका दुश्मन भी दे रहा है, बंदा कहता है यार ठीक है ले लो, कारोबार है ना, कोई बात नहीं, मैं नहीं इसे कतगलामी करूंगा, लेकिन डील दे रहा है तो ले लो। सर मैंने वही बात जिस तरह शुरू से अब तक मेरी पूरी कन्वर्सेशन में ना आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो मैं कह रहा हूँ कि टाइम लगाए। सर ये हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड मेंटोर बने हुए हैं, मेंटोर भी नहीं, मैं तो इनको मेंटर कहता हूँ, इन मेंटोर्स ने बच्चे का दिमाग खराब कर दिया है। सही। उसको रातों रात ये बताया कि तुमने $100 कैसे कमाना है, तुमने $1000 कैसे कमाना है, तुमने 5,000। बेस तो देख लो भाई, किस उस अवाम को हम इस डगर पे चला रहे हैं जो बेसिक उर्दू नहीं बोल पा रही। सही। हमने कम्युनिकेशन को नाम किस चीज़ का दिया जी? इंग्लिश का। भाई इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, ठीक है, ये कम्युनिकेशन थोड़ी है। बिल्कुल। आपको बेसिक स्किल्स का नहीं पता, आपको एथिक्स का नहीं पता, आपको कल्चर का, आपको अपने कल्चर का नहीं पता। आज आप 10 बच्चे बैठा ले सामने, उनमें से 8 को नहीं पता होगा हमारा कल्चर क्या है। बिल्कुल। इवन हम लोग भूल चुके हो हमारा कल्चर क्या है, तो आप दूसरे के कल्चर में जाके कमाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां से सर प्रॉब्लम हुई है। वहां से हमने उस लेवल पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की हैं कि गोरा भी सर पकड़ के बैठ गया कि कौन लोगों ने कितों आए ने लाहौर लाई हो, कहाँ से आइडियाज लेके, कहाँ से आई है। तो सर इस लेवल पे जाके हमने फ्रॉड किया। बच्चों ने 15-15 दिन में $1-1 लाख के विड्रॉल मारे हैं सर। और उसमें वो बेचारे आम शहरी भोले भाले जिनको पता भी नहीं, उनको $1-1 लाख के चूने लगे। तो फिर बंद तो करना ही था, प्लेटफॉर्म देखे मिचोर हैं वो। बहरहाल अल्लाह पाक हिदायत दे आमीन सबको। हम अब दूसरा सेशन, जो दूसरा आपका जो एरिया है, हम उसको कुछ एक्सप्लोर करते हैं सर। हम एक बात करते हैं कि पहले डिग्री लें फिर जॉब करें, तो मुझे बताएं कि ये सोच दुरुस्त है या नहीं? सर बहुत ही गलत सोच है। इसी सोच की वजह से आज हम 25 करोड़ के लगभग होने के बावजूद दुनिया में कहीं पे हम कोई फुटप्रिंट ही नहीं छोड़ पा रहे। सिर्फ नेगेटिव, हर तरफ हमारा जो भी फुटप्रिंट है नेगेटिव की वजह से है। ठीक है, आज का ये बच्चा नजम भाई जो 65% के करीब हमारी यूथ है आउट ऑफ 250 मिलियन पीपल, सर ये काबिल बच्चा है। इसको डायरेक्शन दे, इसको वो अपनी गोदी से निकालें, इसको वो कंफर्ट माहौल से निकालें। सर आज आप अमेरिका में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, बच्चा जैसे ही मैट्रिक करके आपका पास होके बाहर निकलता है, ओ लेवल का एग्जाम दिया, सबसे पहले उसको डालता है किसी न किसी बर्गर शॉप पे। बिल्कुल। सबसे पहले उसको कोई ना कोई लो एंड जॉब कराई जाती है। ठीक है, आज आपके जापान के अंदर चले जाएं, एक मल्टी मिलियनियर का बच्चा भी जब आएगा वो खुद अपने आगे स्कूल में वॉशरूम साफ करता है। उनको क्या जरूरत है ये करने की? सर तरबियत का हिस्सा जो हमने शुरू में बात की, जब तक सर आपको सर्फ एक्सेल का रगड़ा नहीं लगेगा आपके दाग नहीं धुल सकते। सही है। तो ये रगड़ा जरूरी है। मैं तो कहता हूँ ये फर्ज करें, खुद लगवाएं रगड़ा। कोई नहीं लगा रहा ना, आपके पेरेंट्स नहीं लगाना चाहते तो लगवाएं भाई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताया करियर काउंसलिंग जो है इसकी कितनी अफादियत है या कितनी ज़रूरत है आजकल के दौर में? सर आज आप करियर काउंसलिंग को एक वाइटल पार्ट बना दें अपनी एजुकेशन का। 5 साल के बाद जो बच्चा निकलेगा मैट्रिक करके, सर वो बच्चा नहीं होगा, तूफानी फुलाद बन के निकलेगा। बिल्कुल सही। वो अंगूठी में लगने के लिए रेडी नगीना निकलेगा आपका। इधर ना करियर काउंसलिंग हमारी बच्चों की जाती है, ना पेरेंट्स को पता है क्या बच्चे का आगे फ्यूचर डिसाइड होना है। बस जी खानदान में सारे बच्चे डॉक्टर हैं, मेरा भी डॉक्टर बनेगा। खानदान में सारा बच्चा जो है वो इंजीनियर है, मेरा भी इंजीनियर बनेगा। उसकी कैपेबिलिटी देखो, हो सकता है वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाए, हो सकता है वो आईटी के अंदर एक रेवोल्यूशनरी कोई काम कर जाए, हो सकता है वो एक ऐसा खूबसूरत डिजाइनर हो कि उसका बनाया हुआ लोगो ही आपका $5,000 का बिक जाए। आपने उसको डॉक्टर बना के क्या करना है? ये सर वो कहते हैं ना पंजाबी, तानी दी तानी बिगड़ी है। पूरा सिस्टम कोलैप्स है आपका। सही। इसमें मैं ये नहीं कहूँगा जी गवर्नमेंट की गलती है, पेरेंट्स की गलती है, स्कूल की गलती है, बच्चे सबकी गलती है सर। इक्वली पार्ट है इसका। क्या आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये मेजर किया गया आने वाले 5 साल में किसकी ज़रूरत है हमें पाकिस्तान में? क्या ये बताया गया है हमें कि इतने इंजीनियर्स रिक्वायर्ड हैं इस केमिकल के, इतने इंजीनियर रिक्वायर्ड हैं हमारे मैकेनिकल के, इतने इंजीनियर हमारे रिक्वायर्ड हैं बायोटेक्नोलॉजी के, इतने हमें डॉक्टर चाहिए हार्ट के, इतने हमें डॉक्टर चाहिए इस डोमेन में? कभी बताया गया? क्या हमें ये बताया गया है कि आने वाले 10 साल के अंदर पाकिस्तान के तमाम गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे? क्या उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई रिक्वायरमेंट, कोई मंशूर अपना शाया किया है कि भाई फलाना यूनिवर्सिटी, ये 10 यूनिवर्सिटी हैं, आए हमारे साथ बैठे, हमें ये 50
डॉक्टर्स आपसे चाहिए इस डोमेन के, हमें ये 50 इंजीनियर एआई के चाहिए। बिल्कुल सही। सर अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है सर, जापान में हो रहा है, आपके इंडिया में हो रहा है सर ये काम। 90s में जब कंप्यूटर आया था हर बंदा ही कंप्यूटर के पीछे भाग पड़ा और नतीजा ये हमने इतना ओवर प्रोडक्शन कर ली उसकी कि लोगों के पास प्रोग्राम बढ़ गया सर सबका। आपको जब तक डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं ना पता चलेगा सर, आप नहीं चल सकते आगे।